वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। देखिए क्या है, रोज और कॉलम को जब हम आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, देन जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसी चीज को हम वेरीफाई करके देखते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसके ऑर्डर है आपके सामने m क्रॉस n। तो उस कंडीशन में यदि आप किसी भी मैट्रिक्स ए का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, और उसके मान लीजिए एलिमेंट जो है नए क्या आते हैं, बी आई जे, तो जो उसका ऑर्डर होता है वो n क्रॉस m होता है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर एनी मैट्रिक्स। यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज m क्रॉस n है, सॉरी, उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो उसकी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। चलिए अब इसी को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। तो मान लीजिए आपके सामने क्या है, मैट्रिक्स ए है जिसके आपके सामने एलिमेंट कुछ इस प्रकार दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी एंड डी। ये आपके सामने एलिमेंट दिए हुए हैं और आपके सामने निकालना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, चलिए डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी आप मुझे ये बताइए। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि रोज और कॉलम को क्या कर देते हैं, रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। चलिए कर लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट रो क्या है आपके सामने, 1 2 3 4। तो जो फर्स्ट रो होगी उसे क्या कर देना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो चलिए बना देते हैं। तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो पहली कॉलम बन के तैयार हो गई ए ट्रांसपोज की। अब जो सेकंड रो होगा उसे सेकंड कॉलम बना देंगे। तो चलिए सेकंड कॉलम बना दीजिए, 5 6 7 एंड 8, ये बन के तैयार हो गई आपके सामने सेकंड कॉलम। अब जो थर्ड रो होगा उसे थर्ड कॉलम बना देना है। तो चलिए बनाइए, तो हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो चलिए ये बन के तैयार हो गई ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किया क्या है हमने, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस थी क्या, नहीं, बहुत ही सिंपल था। हमने छोटा सा काम किया है, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और पढ़ते हैं व्हाट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए कैसे आता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, सॉरी, कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है आपके सामने क्या, ए बी सी एंड डी। अब आप मुझे इसका ट्रांसपोज लिख के दिखाइए। तो आप जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके मन में आएगा कि भाई रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। तो चलिए कर देते हैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज। तो आपके सामने जो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो में आपके सामने ए बी, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में बन जाएंगे तो कर दीजिए ए बी। सेकंड रो का है आपके सामने सी डी, तो उसको सेकंड कॉलम बना देंगे तो हो जाएगा सी एंड डी। अब आपको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज जो आया है उसका निकालना है होल ट्रांसपोज। चलिए निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट रो क्या है आपके सामने, ए सी है, तो उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। सेकंड रो क्या है आपके सामने, बी डी है, तो उसको बना दीजिए सेकंड कॉलम। अच्छा, ये जो आपके सामने मैट्रिक्स बन के आई है फाइनली ए मैट्रिक्स के इक्वल आई है। कौन सी मैट्रिक्स के इक्वल आई है, ए मैट्रिक्स के इक्वल आई है। तो यह हैंस हमने ये प्रूफ कर लिया कि ए ट्रांसपोज का जो होल ट्रांसपोज होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स ए में आप लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और फिर क्या ले लेंगे, होल ट्रांसपोज ले लेंगे, या फिर उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, बाद में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू सेम आती है। यहाँ पर जो लैम्डा है वो कोई स्केलर है, आपको याद रखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई कोई भी स्केलर होगा आप पहले मल्टीप्लाई कर लो या बाद में मल्टीप्लाई करो, है ना, पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, हमको याद रखना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर बाद में, वैल्यू आएगी सेम। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आपको कुछ इसमें याद क्या रखना है, ये जो ट्रांसपोज है इसको अंदर भेज देना है, दोनों को इंडिविजुअली। तो ऐसा तो क्या होगा, यदि आपके सामने ए प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज है और आप इस, ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रांसपोज दोनों के पास भेज देना है, बहुत सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज है। मैं इसके लिए आपके सामने लगाऊंगा एक स्टार मार्क, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं और उनका ट्रांसपोज लेते हैं तो पीछे से ट्रांसपोज करके लिखते हैं। देख कैसे लिखते हैं,
ये आपके सामने हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अच्छा, यदि ये वाला ऐसा है तो आप बताइए ए इंटू बी इंटू सी, तीन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई है, तो बताइए क्या फाइनली वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए, यदि आपको ये समझ में आया तो बताइए ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, और एंड सो ऑन अप टू ए एन है। आप इस सभी सारी मैट्रिक्स से ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में आप यदि आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा यहाँ से? ये हो जाएगा, पीछे से करेंगे तो ए एन इंटू ए एन माइनस वन का ट्रांसपोज एंड सो ऑन अप टू ए टू का ट्रांसपोज ए वन का ट्रांसपोज। चलिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई यदि मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करना होता है तो किस प्रकार हम करते हैं। अब चलिए, हम यदि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। दैट इज हमारे सामने एसी में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एज कोई मैट्रिक्स आपके सामने दी और हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू समथिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, सोल्यूशन पहले से ही रह गया बिकॉज मैंने इसको फर्दर किसी और बैच में टीच किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं। आपके सामने क्या दिया है कि कोई मैट्रिक्स ए दी है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना है। तो सबसे आप पहले आप क्या करेंगे कि हमारे सामने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कमी है, तो ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। तो फर्स्ट रो है आपके सामने कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो उसको बना देंगे आपके सामने फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। उसी प्रकार बताइए सेकंड रो क्या है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उसको बना दीजिए सेकंड कॉलम। ठीक, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए ये बन के तैयार हो गया। आपके सामने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी आ गई और आपके सामने ये मैट्रिक्स दी भी थी। हमें क्या प्रूफ करना है? वी हम ले लेते हैं एल एच एस, राइट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में बोला है ए ट्रांसपोज इंटू सॉरी ए ट्रांसपोज इंटू ए। चलिए, ए ट्रांसपोज की सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, तो ए ट्रांसपोज आपके सामने क्या है? ये सबसे पहले है कॉस अल्फा, फिर आपके सामने है माइनस ऑफ साइन अल्फा, फिर आपके सामने क्या है? साइन अल्फा है, फिर है आपके सामने कॉस अल्फा। फिर आपके सामने क्या लिखना है? ए मैट्रिक्स लिखनी, तो ए मैट्रिक्स आपको दी ही हुई थी, ये दी हुई थी कॉस अल्फा दी थी, साइन अल्फा दी थी, माइनस ऑफ साइन अल्फा दी हुई है, और क्या दिया है? कॉस अल्फा। दोनों ही मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आगे आगे वाली का रो लेते हैं और दोनों के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट रो को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा होगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने कॉस स्क्वायर अल्फा। उसी प्रकार ये माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब हम फर्स्ट रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सेकंड कॉलम के साथ। तो कॉस अल्फा लिखा है, उधर पे क्या लिखा है? साइन अल्फा, तो हो जाएगा आपके सामने कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर क्या लिखा है? माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब चलिए दूसरा देखते हैं, ये है आपके सामने क्या? सेकंड रो। सेकंड रो को पढ़िए पकड़िए और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए लिख दीजिए। आई थिंक आप कैच कर पा रहे होंगे मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल थिंग्स हैं। फिर ये आपके सामने कॉस अल्फा है और ये माइनस साइन अल्फा है, यहाँ पे बीच में माइनस साइन का सिग्नेचर आएगा, तो हो जाएगा आपके सामने माइनस ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ देख लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए साइन अल्फा है और ये साइन अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये क्या है? प्लस कॉस अल्फा और ये प्लस कॉस अल्फा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। देखिए दूसरा एलिमेंट देखते हैं, लिखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, ये तो क्या है? 0 है। तीसरा देखिए क्या लिखा है, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर से एक आइडेंटिटी दी हुई है आपके सामने फोर्थ एलिमेंट, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आपको ये तो पता होगा ना कि 2/2 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 1। अच्छा, 3/3 की यदि लिखेंगे तो 3/3 की क्या होती है? वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं क्या बताया था आपको? मैंने पढ़ा चुका है कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसके केवल डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा उनकी वैल्यू क्या आती है? 0 के इक्वल आती है। तो ये था बहुत ही स्वीट सा एग्जांपल इन द ट्रांसपोज। अगला टॉपिक हमारा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो
व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। व्हाट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट्स सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट सपोज कोई भी अपने सामने स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट सपोज ए, जिसके एलिमेंट्स हमारे जनरल एलिमेंट्स हैं ए आई जे, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगा ऐसा, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। ये अपने कंडीशन याद रखनी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कब कब होगा, व्हेन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यदि ऐसा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। ए आई जे क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए। चलिए इसको हम तो डिटेल एनालिसिस करके देखते हैं। हमारे सामने लेट सपोज कोई भी मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट अपने को दिए हुए हैं A11, A12, A13 एंड नेक्स्ट रो में हो जाएगा A21, A22। आपको ये पता है ना मैं किस प्रकार लिख रहा हूँ, A23। अगला देखते हैं आपके सामने A31, दूसरा है A32, नेक्स्ट है आपके सामने A33। अब क्या बोल रहा है कि दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या बोला है कि ए आई जे क्या होना चाहिए, ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि यदि A12 है, यदि मान लीजिए A12 है, तो आपका ये किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, दूसरा देखते हैं एलिमेंट A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के इक्वल होना चाहिए। अगला देखते हैं A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A23 जो है वो A32 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपके सामने, हो गया, ये चार ही है ना। अब बाकी के अपने सामने क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट से में A11 तो एक ही बार एग्जिस्ट करता है, तो A11 तो A11 के इक्वल होगा ही। तो आपके सामने तीन कंडीशंस आ गई कि फॉर दी एनी मैट्रिक्स दैट की वो क्या हो, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। चलिए ये तो था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डेफिनेशन देखते हैं किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स, मान लेट सपोज कोई आपके सामने कोई भी मैट्रिक्स ए है, जिसके जनरल एलिमेंट्स क्या है आपके सामने, ए आई जे हैं। ठीक, उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओनली व्हेन, जब आपके सामने ए आई जे होगा माइनस ऑफ ए जे आई। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, उल्टी हो गई। वहाँ पे हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि जो आपके सामने ए आई जे होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या देखा था, जो ए आई जे होगा वो किसके इक्वल होगा, ए जे आई के इक्वल होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ए आई जे होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई होगा फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसा है तो अपने सामने कंडीशन ये भी तो बननी चाहिए कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ ए के इक्वल आए। यहाँ पर ये भी कंडीशन होती है। ठीक, ये दूसरी कंडीशन है आपको अपने को ये भी याद रखनी है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ऑफ ए जे आई, माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि यदि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल है, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब देखिए ये वाली कंडीशन आपके सामने दी है, ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे आई। इसका मतलब ये है कि यदि मान के चलिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है, इसको हम लिख सकते हैं कि ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इसमें तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन सी, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक, अपने को ये वाली कंडीशन भी याद रखनी होगी। तो आपके सामने होगी ये डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने दी हुई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, दोनों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अभी हमने देखा है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 के बराबर आते हैं। चलिए ये तो हमें अभी देखा। दूसरी अपने सामने प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए यदि वो सिमेट्रिक है, यदि वो क्या है, वो सिमेट्रिक है, तो ये कंडीशन ये बोलता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये कंडीशन एक्चुअली में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई भी मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ध्यान दीजिएगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, उसमें ये कंडीशन बोलता है कि भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो जो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए बी इज इक्वल टू एनीथिंग ए प्लस ए ट्रांसपोज।
अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि भाई बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, बी ट्रांसपोज आना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसका बी ट्रांसपोज कीजिए, बी ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक, ये आपके सामने क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक, आप क्या करिए, जब आप प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो अंदर जाके ट्रांसपोज जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अच्छा, ये तो आपके सामने बी है, ये तो क्या है, बी है। इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या आया, बी ट्रांसपोज है। हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई यदि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कोई भी क्या कहलाएगी आपके सामने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरी कंडीशन आपके सामने ये कहता है कि भाई लेट सपोज कोई भी आपके सामने मैट्रिक्स ए है, तो उस केस में ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। मान लीजिए समथिंग सी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये हमने एक वक्त के लिए मान लिया। अब देखिए, अब ये चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब सी ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम करेंगे सी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज देखिए करेंगे तो यहाँ पे आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब आप कीजिए क्या करना है, आपको अंदर ट्रांसपोज भेज दीजिए, अंदर ट्रांसपोज भेजेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके सामने ए ट्रांसपोज माइनस ए। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हम विजुलाइज करते हैं। जो आपके सामने लिखा है, यदि माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो लिखा है ए ट्रांसपोज माइनस सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ सी के इक्वल आ रहा है। तो हेंस इट इज प्रूव दैट कि कोई भी यदि मैट्रिक्स आपके सामने ए दी हुई है तो हम उसे यदि स्क्यू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो क्या कर देंगे, कोई मैट्रिक्स ए दी हुई तो सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कर देंगे इस, और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये थी आपके सामने दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम मूव ऑन करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। हमें बोला है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके सामने बोल रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, कोई भी आपके सामने मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। फिर इसको एक बार कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटू 2a। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको हम फर्दर क्या करते हैं, ए को तोड़ लेते हैं, ए प्लस ए कर देते हैं। अब मैं देखिए ध्यान से क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं ए को क्या करा हूँ, तोड़ा हूँ अभी। अब देखिए इसको मैं और अंदर आगे तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ए प्लस ए लिखा हुआ था ना, अब मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज ऐड कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इससे क्या कोई ए की वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके माइनस कर दिया है। अब देखिए ए को मैं फर्दर क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ से ए जो होगा वो क्या आएगा आपके सामने, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए मैंने ये ट्रांसपोज, ये वाला ए और ये ए ट्रांसपोज साथ कर दिए, ठीक, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए मैंने क्या किया, इस ए ट्रांसपोज को सॉरी इस ए को और इस ए ट्रांसपोज को अलग कर दिया, ठीक। तो ये आपके सामने क्या हो गया, किसी भी मैट्रिक्स ए को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा, यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो आपको मुझे ये बताना है कि ये क्या है एक्चुअली में, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है बताइए, इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं, है ना। ए प्लस ए ट्रांसपोज आपके सामने क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है,